माय नेम इज आकाश कुमार मीणा। डिस्कस करेंगे मेडिटेशन थेरेपी के बारे में। मेडिटेशन थेरेपी क्या होता है कि मेडिटेशन वर्ड का जनरली मीनिंग होता है चिंतन मनन ध्यान लगाना। जैसे कि जो साधु महात्मा लोग, जो सन्यासी लोग होते हैं वो ध्यान लगाते हैं, अपन उसको मेडिटेशन थेरेपी में इंक्लूड कर सकते हैं। आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ओके, सबसे पहले हम मेडिटेशन थेरेपी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। चलो, मेडिटेशन हैज बीन प्रैक्टिस सिंस सेंचुरी 1500 एंटिक्विटी इन न्यूमरस रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफन एज ए पार्ट ऑफ द पाथ टुवर्ड्स enlightenment and self-realization. The earliest record of the meditation come from the Hindu tradition of Vedantism. ओके, इसमें अपन देखते हैं कि जो मेडिटेशन है वो 1500 सेंचुरी से प्रैक्टिस में है, कई सारे धर्मों में है। इसमें अब यह एक वे बन गया है, किसके लिए एक रास्ता बन गया है कि अपने विचारों को एक साथ करके सेल्फ रियलाइजेशन करना। अब अपने को यहाँ पे एक नया वर्ड देखने को मिला है, वो है इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट का मतलब होता है कि जो अपने दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं उनको सेंटर में लाकर ध्यान मुद्रा में जाना। ठीक है, जो मेडिटेशन है वो सबसे पहले हिंदू ट्रेडिशन में रिकॉर्ड किया गया था। हिंदू ट्रेडिशन के वेदांतिज्म से रिकॉर्ड किया गया था। ओके, मेडिटेशन की डेफिनेशन देखते हैं। मेडिटेशन इज ए प्रैक्टिस वेयर एन ए इंडिविजुअल यूजेज ए टेक्निक सच एज माइंडफुलनेस और फोकसिंग द माइंड ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थॉट और activity to train attention and awareness and achieve a mentally clear, emotional calm and stable state. Okay, इसका मतलब है कि मेडिटेशन क्या एक प्रैक्टिस है जिसमें एक इंडिविजुअल टेक्निक यूज लेता है, जैसे कि किसी भी एक थॉट पे या एक्टिविटी पर या ऑब्जेक्ट पर अपने माइंड को फोकस करता है और क्या क्या सीखता है, अटेंशन करना, अवेयरनेस करना और एक गुड मेंटल हेल्थ स्टेटस अचीव करता है, जो मेंटली क्लियर होता है, इमोशनली काम होता है एंड स्टेबल होता है। ठीक है, मेडिटेशन एक वो है कि जिसके जरिए अपन एक इमोशनल हेल्थ अचीव कर सकते हैं, गुड इमोशनल हेल्थ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के बाद अपन देखते हैं कि टेक्निक्स ऑफ द मेडिटेशन। इसमें फर्स्ट वन है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें अपन देखते हैं इन माइंडफुलनेस मेडिटेशन यू पे अटेंशन टू योर थॉट्स एज दे पास थ्रू द योर माइंड। ओके, यू डू नॉट जज द थॉट और बिकम इन्वॉल्व विथ द दैम, यू सिंपली ऑब्जर्व। द प्रैक्टिस कंबाइंस कॉन्सेंट्रेट विथ अवेयरनेस। इसका मतलब यह है कि अपन माइंडफुलनेस मेडिटेशन में यह देखते हैं कि अपना जो पूरा अटेंशन है उन थॉट्स पर होना चाहिए कि जो उस टाइम पर अपने दिमाग में रहते हैं, उन आइडिया पर रहना चाहिए कि जो उस टाइम अपने दिमाग पर रहते हैं, और उन आइडिया को अपने को ना तो जज करना चाहिए ना उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि उनमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करनी चाहिए। अपने को उनको सिंपली ऑब्जर्व करना चाहता है। और मैं इसका एक पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर इसकी क्वालिटी है कि अपन इसको कॉन्सेंट्रेट विथ अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस के साथ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए माइंडफुलनेस अटेंशन में। ओके, स्पिरिचुअल मेडिटेशन। इसमें अपन देखते हैं कि स्पिरिचुअल मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिस एट होम और इन ए पैलेस ऑफ वर्शिप। दिस प्रैक्टिस इज बेनिफिशियल फॉर दोज हु थ्राइव इन साइलेंस एंड सीक स्पिरिचुअल ग्रोथ। यानी कि स्पिरिचुअल मेडिटेशन वो अपन घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, और वर्कशिप पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि साइलेंस के प्यासे होते हैं और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं। थ्राइव इन साइलेंस का मतलब है कि जो अपनी शांति के लिए ज़्यादा जागरूक होते हैं उन लोगों को। मेडिटेशन की थर्ड वन टेक्निक है फोकस्ड मेडिटेशन। इसमें देखो, फोकस्ड मेडिटेशन इन्वॉल्व concentration any of the five senses. For example, you can focus on some things internal like your breath and heartbeat. देखो ये सिंपल है। फोकस्ड मेडिटेशन में क्या होता है कि अपन अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने फाइव सेंसेस पर होता है, जैसे कि इंटरनल होते हैं, जो कि इंटरनली होते हैं, जैसे कि ब्रीथ और हार्ट बीट। अपने को सिर्फ इसमें अपने को हार्ट बीट और ब्रीथ पर ही फोकस करना रहता है, न कि किसी अदर थिंग्स पर। ठीक है, यह एक इंटरनली प्रोसेस होती है। ठीक है, मेडिटेशन टेक्निक का फोर्थ टाइप है इस प्रैक्टिस में इंक्लूड वॉकिंग थ्रू द वुड्स, गार्डनिंग एंड जेनेटाइल फॉर्म ऑफ द मोशन। इट्स गुड फॉर पीपल who find peace in action and prefer to let their minds wander. Okay,
इसका मतलब है कि मेडिटेशन को अपन योगा भी बोल सकते हैं, जनरल वर्ड में अपन योगा भी बोल सकते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल है ना वो एक्शन में पीस को ढूंढता है, मतलब एक्शन में मेडिटेशन करना चाहता है। ये उन लोगों के लिए प्रीफर है जो कि एक्शन के लिए तैयार रहते हैं एनी टाइम। ओके, मंत्र मेडिटेशन, दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन यूज ए रिपीटेटिव साउंड टू क्लियर द माइंड। इट कैन बी ए वर्ड, फ्रेज और साउंड सच एज द पॉपुलर ओम। यानी कि इसमें जो पर्सन है वो एक रिपीटेटिव वर्ड यूज में लेता है, जैसे कि ओम। इंडिया में सबसे पॉपुलर ओम ही होता है, मेडिटेशन के लिए लोग ओम वर्ड ही ज़्यादा यूज में लेते हैं। ओके, मेडिटेशन की लास्ट टेक्निक है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। इसमें दिस प्रैक्टिस इज मोर कस्टमाइजेबल देन मंत्र मेडिटेशन, यूजिंग ए मंत्र और सीरीज ऑफ वर्ड दैट आर स्पेसिफिक टू ईच प्रैक्टिशनर। मतलब कि इसमें जो प्रैक्टिस करने वाला होता है कि वो खुद के एक स्पेसिफिक वर्ड को यूज में लेता है मेडिटेशन के समय। उनके खुद के स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो वो मेडिटेशन के टाइम पर यूज लेते हैं, वो उनके खुद के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, वो जैसे कि मतलब पॉपुलर वर्ड ओम वगैरह को यूज में नहीं लेते, वो खुद के वर्ड को ही यूज में लेते हैं और मेडिटेशन करते हैं। Advantage of meditation: reduce stress, control and anxiety, promote emotional health, enhance self-awareness, increase attention span, may reduce age-related memory loss, can generate kindness, improve sleep and can control pain and decrease blood pressure। यानी कि स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कंट्रोल करता है, इमोशनल हेल्थ को प्रमोट करता है और जो अवेयरनेस होता है उसके टाइमिंग को बढ़ाता है और जो अटेंशन के टाइमिंग को बढ़ाता है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम मेमोरी लॉस को कम करता है और काइंडनेस को जनरेट करता है, स्लीपिंग पैटर्न में इंप्रूव करता है, पेन को कम करता है और डिक्रीज ब्लड प्रेशर मतलब बीपी को कम करने में सहायता करता है। डिसएडवांटेज ऑफ मेडिटेशन, इसमें पहला है इट में प्रमोट नेगेटिव थिंकिंग, इट माइट नॉट लीव यू फीलिंग सो ऑप्टिमिस्टिक। यानी कि यह अपने नेगेटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है क्योंकि ये अपने जो फीलिंग है उनको बाहर नहीं आने देता और पर्सन ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है। सेकंड वन है यूर सेंसरी परसेप्शन माइट चेंज, जो पर्सन के सेंसरी परसेप्शन होता है वो चेंजेस होता है, मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। थर्ड वन है यू माइट एक्सपीरियंस सम फिजिकल साइड इफेक्ट, मतलब पर्सन को कुछ फिजिकल साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इट माइट डैमेज योर सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब यह अपने खुद के सेंस को भी डैमेज कर सकता है। यू में बिकम एंटी सोशल, लास्ट वन है इसमें यू में बिकम एंटी सोशल, मतलब पर्सन एंटी सोशल हो सकता है क्योंकि ऊपर फर्स्ट वन में अपन ने पढ़ा था कि ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है पर्सन, तो वो एंटी सोशल भी हो सकता है क्योंकि उसकी फीलिंग बाहर नहीं आ रही मेडिटेशन थेरेपी के कारण। ठीक है।